बसते बसते पैक कर लिए। मैं कहा मुझे नहीं करनी है मल्टी स्टार, अब मुझे ना ऐसा रोल दो जो मैं करना चाहती हूँ, जिससे सबको लगे कि मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ। 90 के उस दौर की और अपने शुरुआती दिनों को कैसे देखती हैं आप? जब मैं आई थी मिड 90s, जो हीरोइन एक बनने का आपको वो होता है कि आई वांट टू वेयर दोज शिफॉन साड़ीज, वो उस वक्त वो श्रीदेवी माधुरी दीक्षित के वो गाने बहुत फेमस, वी ग्रोन ऑन दोज सॉन्ग्स एंड इट वाज लाइक वो जरूर करने हैं, शौक था एक। और उस वक्त जब मैं आई थी तो मल्टी स्टारर्स बन रही थी, और सबको लगता था ये जो न्यू कमर है इसकी शक्ल जो है वो मनीषा कोइराला जैसी लगती है। तो अग्नि साक्षी नाम की एक फिल्म की थी मैंने, जिसमें मुझे ढूंढ के निकाला गया था कि वो न्यू कमर का है जिसकी शक्ल मनीषा जी जैसी है, तो शी कैन प्ले सिस्टर्स, तो इट वाज अ मल्टी स्टारर। तो ऐसे स्वीट प्यारे प्यारे रोल्स जो एक इनोसेंट हीरोइन के होते हैं वो मिलने मुझे शुरू हुए, जिनमें आप 2-3 गाने करते हैं रोमांटिक, या फिर एक यू नो दैट रेन सॉन्ग एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि मैं जहाँ पंजाब से आई, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, और बचपन में ही मैंने एक होता है ना, आपको शायद आपकी एक गट फीलिंग होती है कि मुझे एक्टर बनना है। तो वो उस वक़्त सबको लगता था कि ये कौन-सी थॉट्स लेकर आ रही है, कि मतलब बोलना भी नहीं है ऐसे। सो अमिताभ बच्चन को देखती थी बड़े पर्दे पर, और मुझे लगता था कि जहाँ ये बिलॉन्ग करते हैं मुझे इनके साथ वहाँ पे एक्टिंग करनी है। तो जब आई तो मुझे ये सब की मैंने फ़िल्म्स, और फिर मुझे लगा बट दिस इज़ एंड आई यूज्ड टू गेट बेस्ट एक्टर अवार्ड्स इन इन कॉलेज, स्कूल, प्लेज़ करते थे, लिखते थे, मेरी मम्मी मेरे साथ लिखवाती थी। तो थिएटर मेरे लिए बहुत क्लोज था, एंड आई वाज कंसिडर्ड अ वेरी गुड एक्टर देयर। तो मुझे था कि यहाँ पे अब मैंने कर लिए डांस, जो मुझे शौक थे मैंने सब निकाल दिए, गोविंदा के साथ डांस कर लिया, उसके आगे क्या करूँ, द बेस्ट एवर, आई मीन जो एक्सपीरियंस गोविंदा के साथ डांस करने का होगा, आई थिंक वो नहीं शायद मिल सकता, क्योंकि वो एनर्जी, वो इम्प्रॉम्प्टू टैलेंट जो है वो कमाल है। एंड सो उसके बाद मुझे था कि अब नाउ आई नीड टू रिफ्रेश माय टैलेंट्स ऑफ बीइंग हियर, जो रीजन है मेरा वो उसके लिए। तो फिर मैंने एक दिन बसते बसते पैक कर लिया, मैं कहा मुझे नहीं करनी है मल्टी स्टारर्स, और 2-3 साल हुए थे मुझे आए को। तो मैं कहा मुझे नहीं करनी है मल्टी स्टारर्स, अब मुझे ना ऐसा रोल दो जो मैं करना चाहती हूँ, जिससे सबको लगे कि मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ। तो सिर्फ क्यूट गर्ल बन के नहीं रह जाना है मुझे। तो फिर मैंने ऐसे साईं बाबा की फ़ोटो देखी, एंड आई जस्ट कनेक्टेड, आई सेड गिव मी अ फ़िल्म और आई एम गोइंग बैक। बस्ते मेरे पैक्ड थे। आई डोंट नो इफ आई कॉल इट अ कोइंसिडेंस और आई कॉल इट अ मिरेकल, आई डोंट नो व्हाट आई कॉल इट। लेकिन अगले दिन मुझे ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए कॉल आया और कहा कि जो चीज़ मेरे लिए नेगेटिव थी उस वक़्त, कि मैं बहुत कुछ लोग वैसे ही छोटू लगते हैं, तो मैं वैसे ही 18 साल की थी, तो मैं और छोटी लगती थी। तो बिकॉज़ आई वाज़ स्मॉल, आई वाज़ पेटीट, और छोटा चेहरा है, तो 15-16 साल की लगती थी। तो कोई हीरो साथ में सबको लगता था बच्ची है। तो तो हालाँकि बच्ची नहीं थी, वो बच्ची है। तो उसके बाद फिर मैंने जब ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए अप्रोच हुआ, तो वही जो बच्ची है वाली बात थी, वो मेरे फ़ेवर में चली गई, बिकॉज़ वो बच्ची ही ढूँढ रहे थे। सो दैट वर्क्ड फॉर मी एंड दैट ओपन्ड डोर्स फॉर मी, जहाँ उस तरह का सिनेमा मुझे मिला जैसा मैं करना चाहती थी। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।